हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स के एक्सरसाइज 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। कह रहा है एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम निकालना है। हुज रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है। इसमें दो पार्ट्स है, यानी दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। पहले पार्ट में बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है पहले पार्ट के अंदर, और हमें वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो हमें जो निकालने के लिए बोल रहा है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जब हमें उसका फॉर्मूला पता होगा तभी उसको कर पाएंगे। तो इसमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका है, स्फीयर का। तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब इस फॉर्मूले से निकलने के लिए हमें पाई की वैल्यू चाहिए और आर की चाहिए। तो आर मतलब रेडियस होता है, रेडियस दे रखा है तो हमने लिखा रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाया 4/3 लिखा, और पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 22/7 लेनी है। ये हमें पहले ही दे रखा है कि हमें हर क्वेश्चन में कितना लेनी है 22/7 लेना है। अगर आपको 22/7 बोलता है तो ये लो, अगर आपको 3.14 बोलता है तो वो लो, और कुछ नहीं बोलता तो ये ले सकते हो 22/7। अब यहाँ पर रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर लिखा, और आर पे क्यूब लग रहा है यानी पावर 3 लग रही है, तो इस पे भी हमने पावर 3 लगा दी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4/3 ऐसे लिख लिया, 22/7 लिख लिया, 7 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ इसको लिख लिया 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर 3 बार लिख लिया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमने 7 से 7 को खत्म कर दिया, 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा 7 × 1 = 7 यानी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 4/3 ऐसे ही आ गया, 22 ऐसे ही आ गया, और इन सब की हमने कर दी मल्टीप्लाई, और जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 49 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना है 49, और 49 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 49 ही आ गया। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि सेंटीमीटर जो है 3 बार है, और जब जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतनी ही पावर चढ़ती जाती है। तो अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व किया हमने, तो हमने क्या किया ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू है उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 3 से इनमें से कोई भी वैल्यू कट नहीं रही। तो हमने क्या किया ऊपर वाली को सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास आया 4312, और नीचे आया 3 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इसको और डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हो, लेकिन इतना भी छोड़ सकते हो। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी हमारा जो वॉल्यूम है इस स्फीयर का वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, रेडियस हमारे पास इतना है, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 रखा, पाई की वैल्यू रख दी, और आर हमारे पास क्या है 0.63 है यहाँ पर, तो 0.63 मीटर लिख दिया। यहाँ पर सेंटीमीटर था, यहाँ मीटर है, मीटर लिख दिया। यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 लगा दी। उसके बाद हमने क्या किया, इसको 3 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ 3 बार लिख दिया। अब आप देख रहे होगे 100 कहाँ से आ गया, तो ऊपर से पॉइंट हटा दिया तो नीचे 100 आ गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आ जाती है, नीचे से पॉइंट हटाते हैं ऊपर 0 जाती है। लेकिन कितनी 0 आएंगी, जितने के बाद पॉइंट लग रहा होगा। और कैसे गिनना है, राइट हैंड साइड से। तो इधर से जब गिनना शुरू करेंगे 1 2 के बाद पॉइंट लग रहा है तो नीचे 2 0 लग गई, और साथ में 1 लगाना है, पहले 1 लिखना है फिर 0। तो यानी कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया और 0 यानी 100 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया, इसको 3 बार लिखना था तो सबसे पॉइंट हटा के हमने क्या लिख दिया, नीचे 100 लिख दिया, और साथ में मीटर लगाया है सब में। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इस 3 से इसको हमने काटा। जब हमने इसको इससे काटा तो 3 × 1 = 3 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, 1 मिनट, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, और फिर इससे कट गया ये। अब इसके बाद 7 से इसको काट दिया, 7 × 3 = 21, तो ये कट गया। अब ऊपर 4 लिखा है, 22 लिखा है, और ये 3 मीटर लिख दिया, 63 मीटर, और ये 63 मीटर। और नीचे वाले जितने भी ये थे 100 इनको मल्टीप्लाई किया, तो 2 0 इसमें 2 2 6 0 हो गई, तो नीचे 1 2 3 4 5 6 6 0 आ गई। उसके बाद हमने क्या किया है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। उसके बाद नीचे ये लिख दिया हमने। अब क्या किया, जितनी 0 जैसे पॉइंट हटाते तो नीचे 0 आ जाती हैं, और नीचे से जब 0 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट चला जाएगा। ऐसे ही ऊपर से पॉइंट 0 हटाएंगे तो नीचे पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ से 6 0 है, 6 0 हटा देंगे तो ऊपर 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया 1.047816 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगाना है, और आप देख भी सकते हो 1 2 3 3 बार है, मल्टीप्लाई करेंगे मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।